वही वाली बात जो हमने सीखी, हमने समझी, हमने अब तक जो अंदाज़ा लगाई है कि पाकिस्तान यूटिलाइज हो रहा है। हाँ, ऐसा यानी ही है। यूँ समझ लें कि इंडिया से खर्च। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीरा खान। चलते हैं वीडियो जाने, फिर करते हैं गपशप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल है बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया एज चाइना विल सून गिव 45th जैन फाइटर्स जेट टू पाकिस्तान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। 10 से लेकर 15 सालों में ना डिफेंस की फील्ड में एक ऐसी न्यूज सामने आती है, एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कंप्लीटली गेम चेंजिंग है। इसकी वजह से पूरे डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं। और रिसेंटली ऐसी न्यूज सामने आई है कि चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स देने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, टोटल 40। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इसकी रिपोर्ट कहां से पब्लिश हुई, सबसे पहले इस पे आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट किए चाइनीज मीडिया ने। उसके बाद पाकिस्तान में लोगों ने खुशियां मनानी स्टार्ट कर दी कि 40 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, चाहे चाइनीज मेड भी क्यों ना हो, अगर आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान को मिल जाते हैं तो टेक्निकली पाकिस्तान के पास बहुत सारे फाइटर जेट्स होंगे जो भारत के पास भी नहीं है। आपको समझना होगा, हर जगह ये आपको आर्टिकल्स इस टॉपिक पर इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि भारत के पास भी अभी के लिए जो सबसे ज्यादा एडवांस फाइटर जेट है वो कौन सा है? फ्रेंच मेड रफाइल फाइटर जेट। नाउ रफाइल फाइटर जेट भी ना 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। रफाइल फाइटर जेट को भी हम एट मैक्स कहते हैं 4.5 जनरेशन फाइटर जेट। तो जो फाइटर जेट J-35 चाइनीज मेड पाकिस्तान को मिलने वाले हैं आने वाले 2 सालों में, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो मीडिया रिपोर्ट चाइना से सामने आई है, ये एक गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए। और मैं यहां पर यह भी कहूंगा, हम लोगों ने ना इंडिया में जो हमको डिफेंस बजट में इंक्रीज करना चाहिए था, इसको बहुत डिले किया है। जो हमारी एयरफोर्स को हमें अपग्रेड करना था, यह भी काफी डिले हुआ है। अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान जैसा देश, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि पाकिस्तान जैसे देश के पास भारत से पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट आ जाए। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं कि 5th जनरेशन फाइटर जेट में ऐसी क्या खास बात है, तो मैं आपको समझाता हूं। 5th जनरेशन फाइटर जेट को एक चीज बहुत यूनिक बनाती है, वो है स्टेल्थ। देखिए, जो 4th जनरेशन फाइटर जेट थे, 4th जनरेशन फाइटर जेट में आता है F-16, MiG-29। F-16 तो भारत के पास नहीं है, मगर MiG-29 है। ये सुखोई के वेरियस फाइटर जेट्स, ये सब 4th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं। 4th जनरेशन फाइटर जेट्स में मेन फोकस होता था मनूवरेबिलिटी पर, कि फाइटर जेट किस तरीके से आपका मूव करता है। नाउ 5th जनरेशन पे फोकस अब कंप्लीटली आ चुका है स्टेल्थ पर। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आपको ये पावर देती है कि आप एक रेडार को चकमा देकर एक कंट्री के अंदर घुस सकते हैं। उसके बाद आपको जहां पे अटैक करना है, यू कैन अटैक देम। बेसिकली जब आप रेडार पे प्रॉपरली विजिबल होगे नहीं, तब आपको शूट डाउन कर पाना, अटैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ओवरऑल टेक डाउन कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है विद द करंट टेक्नोलॉजी। और अगर यहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है, 4th जनरेशन हो गया F-16 वगैरह, 5th जनरेशन आज के समय जो नए फाइटर जेट्स आ चुके हैं, फॉर एग्जांपल चाइना का J-35, तो जो ये रफाइल फाइटर जेट है जिसको हम 4.5 जनरेशन कहते हैं, मतलब दोनों के बीच की एक जनरेशन, तो क्या रफाइल के पास स्टेल्थ एबिलिटी है? वेल, नॉट रियली। रफाइल के पास स्टेल्थ एबिलिटी नहीं है। हालांकि रेडार को कुछ हद तक चकमा दे सकता है रफाइल, बट ओवरऑल एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से रफाइल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है भारत के लिए कि अब या तो देखो, जो मैं $100 बिलियन की बात करता था काफी बार, ना सिर्फ मैं, कई लोग करते थे, ये सिर्फ इसलिए नहीं की जाती थी क्योंकि राउंड फिगर देखने में अच्छी लगती है। कहा 75-80 बिलियन डॉलर्स, सीधा $100 बिलियन का डिफेंस बजट होना चाहिए, देखने में अच्छा लगता है। नहीं, वी नीडेड दैट मनी फॉर आवर एयरफोर्स। हमारे देश की एयरफोर्स देखिए, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अगर नोट करना, काफी कमजोर हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे फाइटर एयरक्राफ्ट फ्लीट डिप्स बिलो 1965 लेवल। इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के टोटल 31 स्क्वाड्रन हैं। एक स्क्वाड्रन में आप मान लीजिए 24 के आसपास एयरक्राफ्ट होते हैं, डिपेंड करता है, बट ओवरऑल स्टैंडर्ड के हिसाब से दुनिया भर में एक स्क्वाड्रन में आपको 24 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। और भारत में हमने खुद लंबे समय से एक बात एक्सेप्ट करी है कि अगर बॉर्डर पे प्रॉपरली अपने थ्रेट से लड़ना है, जो कंट्रीज हम पे अटैक कर सकती है उनको प्रॉपर जवाब देना है, तो हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस होने चाहिए।
ये तो मैं बेसिक नंबर्स की बात कर रहा हूँ, अभी टेक्नोलॉजी पर पहुंचा ही नहीं कि ठीक है आपने स्क्वाड्रन तो बना लिए, स्क्वाड्रन तो एक बार को बनाने हैं, फिर से मिराज 2000 कहीं से परचेज कर लो, पुराने स्क्वाड्रन बन गए, नंबर्स पूरे हो गए। मगर फिर आप टेक्नोलॉजी में भी पीछे होने वाले हो, क्योंकि अगर चाइना जेन्युइनली 40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लगभग 2 स्क्वाड्रन ही हो गए पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ये पाकिस्तान को थमा देता है। इससे देखिए बैलेंस बहुत जरा बिगड़ जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है, क्या करें हम? क्या 2 साल में खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाए, जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, या फिर इमरजेंसी बेसिस पर भारत को भी 30-40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स परचेज करने होंगे? मुझे जो सेकंड ऑप्शन है ये अभी के लिए ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। रीजन मैं आपको बहुत ही सिंपली यहां पर ये बता सकता हूं, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर जेट जो भारत बना रहा है, जिसको अभी के लिए हम AMCA कहते हैं, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको देखिए मास प्रोडक्शन में आने में ना 2035 तक का टाइम लगेगा। अभी हम 2025 में आने वाले हैं, तो 10 साल तक देखिए हम वेट नहीं कर पाएंगे। 10 साल में अगर हमारी एयरफोर्स एक इतना बड़ा डेफिसिट फेस कर रही है कि एक बार को तो हमारे पास फाइटर जेट्स कम, 1965 के लेवल से भी कम हमारे स्क्वाड्रन्स हैं, फिर टेक्नोलॉजिकली भी हम पीछे जा रहे हैं, तो वी नीड टू बाय अ 5th जनरेशन फाइटर जेट। अब अगला सवाल यहां पर यह आता है, किससे परचेज करेंगे? गिनती का देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन ही हैं, वेल टेक्निकली 4 ऑप्शन है, मगर मैं आपको समझाता हूं। दुनिया में आज के समय सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया और कुछ हद तक आप कह सकते हैं साउथ कोरिया, इन्हीं कंट्रीज ने 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाए हैं। एक्चुअली साउथ कोरिया का जो KF-21 फाइटर जेट है, ये भी अभी बन ही रहा है, मास प्रोडक्शन में आने में इसको टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली हम चाइना का फाइटर जेट तो परचेज नहीं करने वाले। तो ऑप्शन हमारे पास बहुत ही सिंपल है, या तो भारत USA का F-35 फाइटर जेट परचेज करेगा, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, जापान के पास भी है, बहुत कंट्रीज के पास है। अगर ट्रम्प के अंडर ऐसा हो जाता है तो ये इंडिया US रिलेशंस में एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगी। या तो घूम फिर के हम वापस जाएंगे रशिया के पास, जिसके चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया रशिया के रिलेशंस इंप्रूव होते जा रहे हैं, पुतिन भी भारत में आएंगे। सुखोई Su-57 5th जनरेशन फाइटर जेट जो रशिया ने डेवलप कर लिया था 2020 में, ये हो सकता है कि इंडिया परचेज करे। सुखोई वैसे एक और फाइटर जेट बना रहा है, सुखोई Su-75 चेकमेट, इसको बनने में भी टाइम लगेगा, 2026 के आसपास ये बन के तैयार होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया के पास 2 ऑप्शन है, या तो हम F-35 परचेज करेंगे या सुखोई 57। मैं ऑलरेडी देख रहा था रशियन मीडिया ने अपनी तरफ से जो ये Su-57 है इसको प्रमोट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। वो लोग मान के चल रहे हैं कि इंडिया के पास ऑप्शन है नहीं, इंडिया को एक बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर के अंदर डाल दिया है चाइना ने। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि चाइना जो ये 40 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, ये पाकिस्तान को देगा क्यों, क्या इससे वॉर करेगा पाकिस्तान? नहीं, ये सिंपली इंडिया के बजट को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है कि सडनली भारत सरकार के सामने बहुत बड़ा एक खर्चा आ गया, अलग से बिलियंस ऑफ डॉलर्स एलोकेट करने होंगे हमको, और ये एक चाइना की तरफ से टैक्टिक है। मैं इसलिए कहता हूं, देखिए चाइना के साथ बॉर्डर पे पीस होने के बावजूद चाइना अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया की ग्रोथ ये कैसे भी करके रोके। तो आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड और डेवलपमेंट आएगी और न्यूज आएगी। पुतिन ऑब्वियसली अपनी तरफ से एक ऑफर प्रेजेंट करेंगे, ट्रम्प को भी पता है कि F-35 इंडिया को बेचना है, ट्रम्प भी पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया के साथ कोई ऐसी डील हो जाए जिससे एवरीथिंग विल चेंज फॉरएवर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत कुछ होगा, तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए ग्रीनलैंड एक ऐसा कंट्री है जो रिसेंटली बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है। आपको यहां पर यह बताना है कि ग्रीनलैंड को परचेज करने का प्रपोजल किस देश के फ्यूचर प्रेसिडेंट ने सामने रखा है। कौन सा वो देश है जिसके फ्यूचर प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं। हालांकि ग्रीनलैंड की तरफ से जवाब यह आया है कि नहीं, हम नहीं बिकेंगे, और ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ये एक इंडिपेंडेंस की तरफ आगे जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर किस कंट्री के फ्यूचर प्रेसिडेंट ग्रीनलैंड को परचेज करना चाहते हैं। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, USA, चाइना, जापान या फिर इंडिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। जी जनाब, ये पाकिस्तान के लिए तो बड़ी खुशखबरी है। इंडिया जैसे डेवलप देश के लिए इतनी ज़्यादा मतलब है कि एक चिंताजनक बात है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ क्या कि चाइना ठीक है हमें दे रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ क्यों दे रहा है वैसे, उसका क्या मकसद है? बताया ना
कि इंडिया को किसी मतलब तरीके से प्रेशर में रखना। दूसरी बात ये है, क्या पाकिस्तान इस हालात में जो लोन लेने वाला कंट्री, मैं प्रशांत जी ने उस बात पे ज़्यादा वो डिटेल नहीं की, वो उनका थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो जाता है। टॉपिक चेंज नहीं, टॉपिक इस तरफ हुआ कि इंडिया इस पोजीशन में किस पोजीशन पे है, इस कंडीशन में इंडिया की पोजीशन क्या है। इंडिया को डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, इंडिया को अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए। इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर तैयारे फाइटर जहाज़ नहीं है, तो इंडिया के पास भी होने चाहिए। वो टॉपिक इस तरह का। लेकिन मैं टॉपिक को थोड़ा सा इस तरफ वापस खींच के लाऊंगा कि ऐसा इन्होंने एक जुमला सिर्फ बोला कि पाकिस्तान देश पाकिस्तान जैसे कि से मुराद बहुत सारी डिटेल है उसके अंदर। इकोनॉमिकल क्राइसिस, मतलब यूँ समझ लो कि बच्चा बूढ़ा हर शख्स यहाँ परेशान। ऐसा ही है। इन हालात में भी हमारा डिफेंस बजट ये है कि हम इतना मतलब वो जबकि कोई हमसे दुश्मनी क्यों लेगा यार, सबको मालूम है। दुश्मनी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वही वाली बात जो हमने सीखी, हमने समझी, हमने अब तक जो अंदाज़ा लगाई है कि पाकिस्तान यूटिलाइज हो रहा है। हाँ, ऐसा ही है। यूँ समझ लें कि इंडिया से खर्चा ज़्यादा करवाना है तो पहले पाकिस्तान से खर्चा करवा लिया। यानी पाकिस्तान को ये मुफ्त में तो नहीं दिए होंगे ना, बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान ही। को कहीं ना कहीं सॉफ्ट लोन के तौर पे दिए होंगे, यानी कि चलो आस्ते आस्ते देते रहना। और आपको एक बात मज़े की बात बताऊँ तो ये पैसा जो पाकिस्तान के पास से जाएगा तो ये आवाम का ही पैसा है ना। ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो एक तीर से दो शिकार वाली कहानी हो गई कि चलो यार कभी भी अब इस तरह से अगर चाइना के कर्जे के तले पाकिस्तान दबता रहेगा, कभी भी चाइना के किसी काम के लिए इनकार नहीं कर पाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, वो कुछ भी बोले करना पड़ेगा। कल को ये वाला सी चाहिए होगा, कराची वाला, इंडिया के हवाले से अगर कोई ऐसे मामला अल्लाह ना करे हों जो जंग वाले इंडिया से चाइना के, तो कल को पाकिस्तान चाइना को अगर ये समंदर चाहिए होगा, जैसे ग्वादर तो में मना नहीं कर सकता। ग्वादर में भी कहते हैं कि पाकिस्तान की इनकम नहीं हो सकती अब, उसमें भी कहते हैं कि चाइना ही इनकम कर सकता है। चाइना ने वो डेवलप कर लिया, चाइना ने लीज पे ले लिया है। सी पैक में भी चाइना का था। तो चाइना अगर ये दे रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, तो एक तरफ तो इंडिया को इनका बजट हिला रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया सोचने पे मजबूर हो जाए। दूसरा, पाकिस्तान भी हमेशा एक कंट्रोल में रहेगा क्योंकि इतना लोन दे अपनी चुका है, मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता ना इतना पाकिस्तान। लोन दे चुका है कि पाकिस्तान के मुंह पे अब इनकार की गुंजाइश ही नहीं होगी। ऐसे तो वैसे हमारी पब्लिक जो है इस चीज़ को देख के खुशियाँ तो मना रही होगी। हाँ, लेकिन हमारे उसे न्यूज़ मालूम एंकर नहीं जो है। हैं, हाँ। लेकिन आप ये सोचें कि जिस मुल्क में लोगों के मामलात इतने बिगड़ गए हों तो क्या वो फाइटर तैयार हैं हमारे किस काम के? किसी काम के नहीं है, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर बेच देंगे किसी न किसी को, और लोन पे लोन लिए जा रहे हैं और वो अपने खजाने भर लेंगे उससे। बस वही वाली बात है कि चाइना ने एक तीर से दो शिकार किए। मैं इस बात को इस तरह समझता हूँ, और आगे चल के क्या होती है, कि क्या खबरें आती हैं। और ये तो ऐलान हुआ है, ये 2 साल में देगा नहीं देगा, किसी भी बात पे चाइना कह सकता है मुआहदा कैंसिल हो गया, बस फ़र्ज़ करते कुछ भी हो सकता है। लेकिन आगे चल के देखते हैं कहानी कहाँ तक। चाइना की तो वैसी भी चीज़ें मतलब वैसी होती है ना, कभी भी खराब हो सकती है, उसका मूड भी ऐसा ही होगा। वो वाले मामला एक अलग चीज़ है, लेकिन चाइना हर मुल्क के लिए चीज़ें बनाता है अपने हिसाब से, माने किसी के लिए अच्छी भी बनाता है, किसी के लिए बुरी भी बनाता है। पाकिस्तान के लिए वो घटिया क्वालिटी बनाता है, कि कभी भी किसी भी वक्त ख़राब हो जाता है। चाइना का नाम चीज़ों के हवाले से काफ़ी बदनाम है पाकिस्तान में। खैर, दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।